Hey, welcome back everybody in this video. This video is about cognitive processing therapy. आज हम सीखेंगे कि ये थेरेपी कैसे काम करती है और हम इसे अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट। आपको पता है कि इसके पहले मैं आपके लिए और भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। सो यू कैन वॉच दैट वीडियोस ऑल्सो। आपके लर्निंग के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट और हम समझेंगे कॉग्निटिव प्रोसेसिंग थेरेपी में क्या होता है। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ये जो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग थेरेपी होती है, जिसे हम शॉर्ट में CPT भी कहते हैं, दिस थेरेपी हेल्प्स पीपल टू एड्रेस एंड चेंज नेगेटिव फियर बेस्ड थॉट्स। ये जो थेरेपी होती है लोगों के जो नेगेटिव फियर बेस्ड थॉट्स होते हैं उनको जानने समझने में हेल्प करती है। और ये जो नेगेटिव फियर बेस्ड थॉट्स होते हैं जिनको स्टक पॉइंट्स कहते हैं, इन्हें स्टक पॉइंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इन थॉट्स की वजह से हमारे लाइफ में चीज़ें रुक जाती हैं, हम एक जगह पर स्टक हो जाते हैं, हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि हम किसी ट्रॉमेटिक इवेंट में उलझे रहते हैं। मोस्टली ये जो चीज़ें होती हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, फियर बेस्ड थॉट्स होते हैं, ये किसी ट्रॉमा के बाद ही होती हैं। और ये थेरेपी इन ट्रॉमेटिक इवेंट्स के जो थॉट्स होते हैं उन नेगेटिव थॉट्स से हमको बचाती है, हमको सेफ एंड काम फील कराती है। सो इट इज़ वेरी कॉमन। ह्यूमन लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं हमारी लाइफ में जो हमारी लाइफ में आगे बढ़ने से हमें रोकते हैं। ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं। पर्टिकुलर किसी की डेथ हो सकती है, कोई इवेंट एक्सीडेंट टाइप में कोई चीज़ हो सकती है, कोई घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई नेचुरल डिसास्टर हो सकता है, एंड पर्सनल भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है लाइक ब्रेकअप। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो ये थेरेपी एक पर्टिकुलर मेथड से हमारे थॉट्स को, हमारे जो नेगेटिविटी के जो थॉट्स होते हैं उनको रोकती है और हम फील करते हैं कैसा, काम एंड सेफ। सो बेसिकली अगर ये बात करें कि ये थेरेपी किसके लिए काम आती है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम CPT इज पर्टिकुलरली इफ़ेक्टिव फॉर पीपल विथ PTSD, पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स के जो लोग होते हैं जिनको PTSD की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये थेरेपी बहुत अच्छे से काम करती है। बट आई थिंक दैट इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ ऑल्सो, कोई भी चीज़ है फास्ट की आपके साथ जो आपको लगता है मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ है, आप वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो PTSD के लिए ये बेटर है। सो जो PTSD के जो लोग होते हैं, सो सफरर्स ऑफन एक्सपीरियंस बायस्ड अपसेटिंग थॉट्स दैट डिले रिकवरी। यानी कि जो हमारे थॉट्स होते हैं, अपसेटिंग थॉट्स होते हैं, बायस्ड थॉट्स होते हैं, ये चीज़ें हमको जल्दी से नॉर्मल नहीं होने देती हैं। सो इंक्लूडिंग फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, लॉस ऑफ ट्रस्ट, कंट्रोल एंड सेल्फ वर्थ और डिजर्वडनेस, ब्लेम और गिल्ट। इन सारे इश्यूज़ के लिए हम इस थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्पलेसनेस। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जीवन में जब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और जब हमें नहीं मिलता है तो हम हेल्पलेस फील करते हैं, अरे भैया अब तो कुछ हमारी ज़िंदगी में बचा ही नहीं है ना। लॉस ऑफ ट्रस्ट, इट हैपेंस इन रिलेशनशिप, हम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं एंड कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, सेल्फ वर्थ हम खो देते हैं। सो हम ब्लेम करते हैं किसी को, हम गिल्ट फील करते हैं। तो इन सारी चीज़ों में हम कॉग्निटिव प्रोसेसिंग थेरेपी का यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारे कॉग्निशन को ही चेंज करती है। सो इन चीज़ों में से अगर आप भी अपने लाइफ में फेस करते हैं या फिर सम टाइम कोई आपसे बात करता है कि यार मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम हो गई है, क्या करूँ, मेरा उससे से तो मेरा ट्रस्ट ही नहीं बन पा रहा है, मैं हेल्पलेस हो गया हूँ, मैं तो एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं कर सकता हूँ। सो इफ़ पीपल हैव सच टाइप थॉट्स, सो यू कैन यूज दिस थेरेपी। सो नाउ अंडरस्टैंड दैट कि ये जो थेरेपी होती है CPT एम्स टू हेल्प द इंडिविजुअल एवेल्यूएट दीज स्टक पॉइंट्स। यानी जो CPT है ये किसी इंडिविजुअल पर्सन के जो स्टक पॉइंट्स होते हैं, यानी जिन चीज़ों को लेकर कोई व्यक्ति लाइफ में रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, उन चीज़ों से निकलने के लिए हेल्प करती है और क्वेश्चन करता है
क्या ये थेरेपी में हम एक क्वेश्चन करते हैं, डू द फैक्ट सपोर्ट माई थॉट्स, यानी जिन बातों पर हम अटके हुए हैं, जिन बातों पर हम उलझे हैं, क्या वास्तव में वो ऐसा है, क्या वो चीज़ें हमारे थॉट्स को सपोर्ट करती हैं। तो हम ऐसा क्वेश्चन आस्क करते हैं। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन को आस्क करने से क्या होता है कि जो पर्सन होता है, जो इंडिविजुअल पर्सन होता है, वो दोबारा से चीज़ों को सोचता है। एंड वी नो दैट कि हमारी लाइफ में जब एक ही डायरेक्शन में, मोस्टली अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में चले जाएं, तो फिर हम आसानी से पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं आ पाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन करके, डू द फैक्ट्स सपोर्ट माय थॉट्स, है ना, हम उसकी बातों में उसके क्वेश्चंस को फिर से उससे पूछ के, क्वेश्चन करके हम उसे दोबारा से तैयार करते हैं फिर से सोचने के लिए। आपको ध्यान देना है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं क्या होता है, क्लाइंट री एग्जामाइन द ट्रॉमा, यानी जो कोई ट्रॉमा हो, थॉट हो, क्लाइंट उसको री एग्जामाइन करता है, फिर से सोचता है। and are helped to recognize acquired distortions and rewrite their negative post traumatic view, यानी जो क्लाइंट होता है फिर से वो रिकॉग्नाइज करता है, समझता है कि यार नहीं, मतलब ऐसा मैंने सोच रखा है, ये सही नहीं है, जो डिस्टॉर्शंस होते हैं उसको समझ पाता है, और अपने पास्ट जो ट्रामेटिक व्यू होते हैं या कोई जो थॉट्स होते हैं उनको फिर से वो समझता है। ऐसे करने से क्या होता है, इट हेल्प्स देम टू एक्यूरेटली डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हाट इज ट्रूली डेंजरस एंड व्हाट इज सेफ। जब कोई व्यक्ति, आप सोचिए, अगर खुद ही आप किसी बात पर अगर अटके हुए हैं, अगर आपको बहुत नेगेटिविटी है, अगर आप उसको, उस थॉट को रीएग्जामाइन करेंगे, तो कहीं ना कहीं से समझ में आता है कि यार इतना बड़ा इश्यू नहीं है जितना कि मैंने सोच रखा है। इसलिए कहा गया कि इट हेल्प देम टू एक्यूरेटली डिफ्रेंशिएट, यानी हम समझ पाते हैं कि वास्तव में जो चीज़ें डेंजरस हैं वो क्या है और सेफ क्या हो सकता है, इसके बारे में समझ पाते हैं। एंड मॉडिफाई अनहेल्पफुल थॉट्स इन द फ्यूचर, और बाद में हम उन जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो हमारे ट्रॉमेटिक व्यू होते हैं, उनको हम मॉडिफाई कर पाते हैं फ्यूचर के लिए। बेसिकली ये जो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इन द सेंस ऑफ PTSD, बट आई थिंक बहुत सारी जगह पर हम खुद अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि जब हम CPT यानी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग थेरेपी का यूज करते हैं, वी यूज 3 स्टेजेस। द फर्स्ट इज साइको एजुकेशन, फॉर्मल प्रोसेसिंग ऑफ ट्रॉमा एंड यूजिंग न्यू स्किल्स। बहुत ही आसान है, यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज करके लिखा जाता है तो ये और भी अच्छी लगती है, बट डेली लाइफ में हम भी यही तो करते हैं ना। सोचिए, हम जब किसी बात में अटके होते हैं, हम चीज़ों को नहीं समझते, तो हम क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं खुद ही सोचते हैं यार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। साइको जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसको यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं से हम थॉट्स को चेंज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम एज ए काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट हम यूज़ करना चाहते हैं, तो हम जल्दी से आसानी से कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइज तरीका होता है। हम जब इसे यूज़ करेंगे, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट साइको एजुकेशन। साइको एजुकेशन में क्या होता है कि जब हम PTSD जो होता है उसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं, यानी PTSD हो या कोई थॉट हो या कोई इमोशन हो, उसके बारे में बात करते हैं। जस्ट एक एग्जांपल समझते हैं। इफ़ समबडी कम टू यू, कोई पर्सन आपके पास आता है एंड सेज दैट कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, मेरा जो फ्रेंड था या मेरी फ्रेंड थी वो चली गई है, उसकी शादी हो गई है, कुछ भी ऐसी मान लीजिए, है ना। पॉइंट इज दैट कि जब ऐसा हो गया है और व्यक्ति इमोशनल फील कर रहा है, हमें उसे बताना होगा कि इफ़ यू आर फीलिंग पेन, क्योंकि आपका ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि आपके पार्टनर की शादी हो गई है, इफ़ यू आर फीलिंग दैट पेन, इट इज़ कॉमन कि आप उस पेन को फील करेंगे। मतलब कि हम उसको साइको एजुकेशन दे रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं कि इट्स कॉमन। जैसे कि अगर चोट लगी है तो दर्द होगा, है ना। फिजिकली चोट की बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए मैं गिर गया, मेरे पैर में चोट आ गई, ब्लीडिंग होने लगी, तो पेन होगा, इट्स नेचुरल। इमोशंस भी हमारे आते हैं जब हमारे जो रिदम में चीज़ें होती हैं, अटैचमेंट जहाँ पर होता है, तो वो चीज़ें जब हटती हैं तो पेन होता है। बेसिकली फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि जब PTSD की प्रॉब्लम हो या थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स हो या इमोशंस हो, तो इन चीज़ों को लेकर पहले अपने क्लाइंट को हम साइको एजुकेशन दे सकते हैं कि ऐसा होता है, इट्स नॉर्मल, है ना। इसके बाद क्या है, फॉर्मल प्रोसेसिंग ऑफ ट्रॉमा, यानी हम उस पर्सन के ट्रॉमा को उसे रिकॉल कराएंगे और अवेयरनेस देते हैं उसके थॉट के बारे में। अच्छा, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ तो ऐसा है, ओके, इट्स ओके। यानी उसी के जो ट्रॉमा है, जो भी थॉट्स हैं, उसके बारे में उसे हम रिकॉल करा के एक न्यू थॉट देते हैं।
और इसके बाद जो थर्ड स्टेज है दैट इज यूजिंग न्यू स्किल्स, यानी लर्न एंड प्रैक्टिस स्किल्स टू चैलेंज थॉट्स एंड मॉडिफाई बिहेवियर्स। सीधी सी बात है कि भाई आज ऐसा हो चुका है ना। मान लीजिए कि कोई पर्सन बुरा फील कर रहा था, तो बुरा फील कर रहा था, अच्छा ऐसा है, तो पहले हमने उसको बताया कि बुरा फील आप इसलिए कर रहे हैं, मतलब कि हमने उसको साइको एजुकेशन दी। उसके बाद क्या है, उसकी जो भी इश्यू थे उसके बारे में और भी उसको अवेयरनेस दिलवाई, अच्छा ऐसा हुआ है, अच्छा ये ऐसा ऐसा है, आप ऐसा इसलिए फील कर रहे हैं, ओके। एंड नाउ द मेन पॉइंट इज दैट कि व्हाट वी कैन डू नाउ, अब हम क्या कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यूजिंग न्यू स्किल्स, यानी कि अगर आप इमोशनली फील कर रहे हैं किसी बात को लेके, सो द पॉइंट इज दैट नेक्स्ट स्टेप क्या है। सो नेक्स्ट स्टेप इज दैट कि आप अपने आप को किसी भी तरीके से बिजी रख सकते हैं, वो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं कि न्यू स्किल्स क्या हैं। सो बेसिकली यहाँ पर जो न्यू स्किल्स यूज होती हैं दैट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन, उसकी प्रॉब्लम क्या है। सो बेसिकली द पॉइंट इज दैट कि जब हम CPT की बात करते हैं या बेसिकली PTSD में किसी की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करना चाहते हैं, इमोशंस की प्रॉब्लम है, तो बेसिकली हम उसको साइको एजुकेट करते हैं, फॉर्मल प्रोसेसिंग ट्रॉमा की अवेयरनेस कराते हैं और न्यू स्किल्स को समझाते हैं। सो दिस इज अबाउट CPT। आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि यू मे फील कि यार मतलब इतनी सारी थेरेपी हैं, मोस्टली एक एक जैसी होती हैं। नहीं, सभी का अपना अपना रोल होता है। अगर आप थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सभी का अपना अपना रोल है कि किसे कहाँ यूज करना है। और थोड़ा सा चीज़ें कोरिलेटेड भी हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। हम बिल्कुल हट के कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है और कितना ज़्यादा ह्यूमन बिहेवियर क्रिटिकल होता है। तो थेरेपिस्ट भी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ये स्किल होती है काउंसलर की, साइकोलॉजिस्ट की, कि वो चीज़ों को कैसे यूज़ कर पाते हैं। सो आप भी अपनी लर्निंग को बढ़ाइए, मेरे साथ जुड़े रहिए। एंड अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, सो दैट वो भी चीज़ों को समझ पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।